जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज मंगलवार के दिन गुरु जी ने अपनी सारी संगत को बहुत ही अच्छा एक संदेशा भिजवाया है, एक थॉट भिजवाया है, ये कहकर कि मेरी संगत जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई है, उसको लगता है उसके ऊपर, उसके पति के ऊपर, बच्चों के ऊपर, घर के ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, ब्लैक मैजिक या कुछ भी। और वो डरती है बहुत ज्यादा। बच्चे बहुत डरते हैं, रात को अंधेरे से डरती है, या किसी भी चीज से डरती है, बहुत डर लगता है हर चीज में। या फिर बार बार बीमारी आ रही है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है। तो गुरुजी ने आपके लिए एक थॉट भेजा है। देखिए, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को ना सिर दर्द रहता है बहुत। ये भी एक निशानी है कि आप किसी गलत चीज के ऊपर आपका पैर पड़ गया हो। देखिए, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि ब्लैक मैजिक हमेशा कोई करता है। कई बार लोग अपना उतार के चौराहे में फेंक देते हैं होली या दिवाली से एक दिन पहले, तो बच के रहना चाहिए। कई बार लोग अपना सुख देखने के लिए ना अपनी चीजें अपने ऊपर से ये सब टोने टोट के तांत्रिकों वाले उत्कर करा के और फिर वो ऐसे यहाँ वहां फेंक देते हैं। और कई बार क्या होता है कि आप उस चीज के ऊपर से निकल जाते हैं, या फिर आपका पैर पड़ जाता है, बच्चों का पैर पड़ जाता है, पता नहीं होता। तो आप इसके गुरुजी ने बहुत ही अच्छा उपाय बताया है कि आप मंगलवार को सोने से पहले हनुमान चालीसा अपने दिल में पढ़ें, सुने, फोन पे सुने, जैसे मर्जी हनुमान चालीसा मंगलवार शनिवार जरूर सुने। ये आप गुरुजी की आज्ञा माने। मंत्र जाप सुबह करें 7 बार, शाम को करें 7 बार, सोने से पहले करें। अगर आपके घर में ये प्रॉब्लम है तो मंगलवार का ये उपाय आपको सब डर से निकालेगा, आपके अंदर से, आपके बच्चों के ऊपर से, परिवार के सदस्यों के ऊपर से। और घर में जो एक नेगेटिविटी रहती है, हमेशा घर का माहौल गंदा रहता है, ये उपाय मंगलवार, आप शनिवार को भी कर सकते हैं, पर मंगलवार को सोने से पहले हनुमान चालीसा आप जरूर सुने। बोलनी आती है तो बोले, पढ़नी देखिए, जब भी हनुमान चालीसा सुनते हैं ना, तो एक चीज का ध्यान रखें कि आपके पैरों में जूते ना हो। कई लोग ना कार चलाते समय सुन लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बताती हूँ आपको, तरक्की का भी गुरुजी ने एक थॉट दिया है कि बहुत सारे लोग को लगता है हम बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे को तरक्की क्यों नहीं मिल रही है। तो उसका भी आपको एक छोटा सा मैं बताती हूँ। ये भी गुरुजी ने एकदम से एक थॉट डाला है। बहुत कोई संगत ऐसी होती है ना, जब वो सत्संग सुन रही होती है, तो जब वो गुरुजी से बहुत कनेक्टेड होती है ना, और वो गुरुजी से कुछ सवाल पूछना चाह रही होती है, वो सवाल मेरे दिमाग में आ जाता है और गुरुजी इसी सत्संग में ही बुलवा देते हैं। बहुत बार बहुत संगत का ऐसा मैसेज आता है कि हम उस समय सोच रहे थे कि हम आपसे कमेंट्स में पूछेंगे, पर वीडियो खत्म होने से पहले उस बात का जवाब मिल जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो को पूरा सुना करें, एंड तक। गुरुजी कोई ना कोई ब्लेसिंग दे रहे होते हैं, कोई ना कोई जवाब दे रहे होते हैं, आपके मन की बात कर रहे होते हैं। तो संगत जी, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो भी कमाने वाले लोग हैं, जब वो घर से निकलते हैं लेकिन उनको उनकी मेहनत का फल नहीं मिलता, तो आप ये उपाय भी जरूर करें। ये उपाय से ज्यादा ना एक रहस्य है। अगर आपके घर में बरकत नहीं होती है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा कुछ भी मीठा लेना है, चाहे चीनी हो, गुड़ हो, कोई मिठाई है, फ्रूट है, कुछ भी हो, ड्राई फ्रूट है, थोड़ा सा लेना है। इतना लेना है, आपको समझ आ जाएगा कितना लेना है। और गुरुजी के सामने खड़ा होना है। गुरुजी के सामने भी नहीं खड़े हो सकते ना, तो आप उस चीज को हाथ में लेके भी मंत्र जाप करें एक बार, और उसको गुरुजी को कहें, गुरुजी इसमें अपनी ब्लेसिंग डाल दो, उसको खाएं। और फिर थोड़ा सा पानी लें, पानी में गुरुजी का मंत्र जाप एक बार करें। एक बार ही करना है, क्योंकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि आप 7-7 बार करें। और आप उसी समय करें, और उसको जैसे आप नाश्ता कर चुके हैं, सब कर चुके हैं, निकलना है आपने बस। तो उसके निकलने से पहले 2 मिनट का टाइम आपको, और एक डिब्बी में ना जो भी चीज मैं आपको बोल रही हूँ, जो भी चीज आपने गुरुजी को भोग लगानी है डेली की, बस उस चीज को एक ऐसी साफ जगह पे रखें, आपको पता हो, चाहे मंदिर में रख लें, और उसमें से एक बादाम निकालें, गुरुजी इसको ब्लेस कर दो। एक काजू निकाल लें, एक थोड़ी सी चीनी रख लें, किशमिश रख लें। ऐसी चीज जो आप उठाएं, उसको हाथ में लें, जो आसान हो आपको। देखो, गुरुजी ना बहुत आसान उपाय बताते हैं, और आप उसको आप ये करके देखिए। सिर्फ और सिर्फ आप 40 दिन करें।
बीच में भूल जाए तो कोई आफत नहीं आ जाएगी। आप डर नहीं जाना कि अरे मेरा तो दोबारा से 40 दिन, आपको सारी जिंदगी ये करना है। ये तो 40 दिन तो मैं इसलिए बोलती हूँ कि हम 40 दिन कोई चीज करते हैं तो वो हैबिट बन जाती है, और जब 40 दिन आप करेंगे और घर में आपको बरकत होएगी, पैसा आएगा, चीजें बनेंगी, आपका घर परिवार बनेगा, सब कुछ अच्छा होगा, तो आपकी ना वो हैबिट बन जाएगी कि ये तो मैंने छोड़ना ही नहीं। हफ्ता करके देखो, 10 दिन करके देखो, ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा जल प्रसाद, एक अपने जो गिलास में आपने पानी पीना है उसमें लीजिए, उसको हाथ में ले और मंत्र जाप करें, पी लें, जल प्रसाद बन जाता है। तो चलिए संगत जी, मैं आंटी जी का एक बहुत सा प्यारा सा शुक्राना सत्संग, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये, कि गुरु जी कैसे हर रूप में आपके आसपास हैं, आपको धोखों से भी बचाते हैं, कि जो लोग आपके अंदर घुस के आपको धोखा देते हैं, आपके दोस्त बन के धोखा देते हैं, क्योंकि दुश्मन तो धोखा नहीं देगा ना। तो गुरु जी कहते हैं मैं तेरा दोस्त हूँ, पक्का दोस्त हूँ, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा, लेकिन तुझे भी दोस्ती निभानी पड़ेगी। चलिए संगत जी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और गुरु जी के चरणों में ये हाजिरी लगाएं। देखिए, वीडियो को शेयर करा करें। एक तो आप वीडियो सुनते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, और आगे जो बेल बनी होती है उसको नहीं दबाते। ये बेल भी जैसे गुरु मंदिर जाते हैं ना, किसी मंदिर जाते हैं तो बेल बजाते हैं, तो ऐसे ही आप यहाँ भी एक बेल को बटन को दबा दिया करो। प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए आंटी जी का प्यारा सा शुक्राना सत्संग सुनते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी से तो जब से कनेक्ट हुए हैं तब से हर दिन मिरेकल ही है, हर दिन चमत्कार कहे हम, क्योंकि इस कलयुग में क्योंकि ब्लैकनेस है, ब्लैकनेस जो है ना वो अवगुणों की है, बाहर में अवगुण जो है। वैसे हम देखें तो हम अपने अगर गुणों को ज्यादा फोकस करेंगे ना तो अवगुण हट जाएंगे, लेकिन वो होता है ना, हम फोकस किस पे करते हैं। अगर हम गुणों को फोकस करेंगे तो अवगुण हटेंगे, विशेषता को फोकस करेंगे तो कमियां हटेंगी। ये हमें भगवान, हमें हमारे गुरु सिखाते हैं। गुरु जी से हम जब भी सत्संग सुनते हैं, गुरु जी किसी ना किसी के माध्यम से हमें कोई ना कोई इशारे, हिंट देते हैं, जिससे हमारे अंदर हम पॉजिटिविटी को धारण कर पाते। सबसे बड़ी चीज है पॉजिटिविटी, क्योंकि अभी कलियुगा में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज मेटलिस्टिक दुनिया बहुत ज्यादा हो रही है। तो जब गुरुजी आए हैं, भगवान आए हैं स्वयं, गुरुजी भगवान ही है ना, कितनों का कल्याण कर रहे हैं, कितनों का कल्याण किया पहले, आगे भी कितनों का कल्याण करेंगे। तो गुरुजी से हमें सत्संग जब हम सुनते हैं, जैसे मेरा तो रूटीन में है कि मुझे कुछ भी थोड़ी बहुत भी नेगेटिविटी लगेगी ना, मैं गुरुजी का सत्संग चला लूंगी। उठते बैठते, खाते पीते, चलते फिरते, कोई काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रही हूँ, कभी पढ़ा रही हूँ, तो बस पढ़ाने के जस्ट बाद कोई सत्संग लगा लिया, फिर कुछ काम घर का करते साथ सत्संग लगा लिया, फिर कभी वॉक करने जा रही हूँ तब लगा लिया सत्संग। तो 4-5 या 6 सत्संग चलते ही हैं। उससे हमें सबसे बड़ी चीज जो मिलती है वो पॉजिटिविटी मिलती है, और पॉजिटिविटी से ना हम अपने गुणों और विशेषताओं को बहुत जल्दी, बहुत सहज, बहुत इजीली पहचान पाते हैं कि हाँ, क्योंकि नेगेटिविटी तो हमें हमारे गुणों को भी नहीं देखने देती, हमें हमारी विशेषताओं को भी नहीं देखने देती, लेकिन गुरुजी के सत्संग से हमें इतनी पॉजिटिविटी मिलती है, क्योंकि उनमें तो क्या है, स्वयं भगवान शिव है, भगवान शंकर भोलेनाथ है ना। तो जहाँ भगवान का वास होता है वहां पे तो कहते हैं ना, भगवान, भूमि, अग्नि, वायु, नीर, सब कुछ समाया हमारे भगवान में, है ना। जब भगवान हमें सत्संग के माध्यम से जगा रहे हैं, क्योंकि हम तो सो जाते हैं, कलयुग की अज्ञान नींद में हम सो जाते हैं, लेकिन गुरुजी फिर हमें रोज मैसेज देते हैं कि हमें सत्संग सुनना है जितना हो सके। जब हम फ्री हैं, 6-8 घंटे चलो जॉब कर ली है, उसके बाद जैसे जैसे हम थोड़ा बहुत रेस्ट किया या कुछ, तो उससे क्या है, हमारे क्वेश्चन क्लियर होते हैं, हमारे अंदर जो हमें आने वाली कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं वो सब क्लियर कर देते हैं गुरुजी, और पॉजिटिविटी मिलती है। तो मैं तो वैसे अक्टूबर नवंबर में 2023 में ही गुरुजी से जुड़ी,
7 होता है उसका। तो देखो 7 नंबर से गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। गुरुजी ने तो हर दिन, मतलब जब से मैं कनेक्ट हुई तब से हर दिन मिरेकल है। मेरी आदत है कि जैसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे मीरा कहती थी कि तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग रास रचाऊं, क्योंकि तुम ही मेरे माता पिता, तुम ही मेरे बंधु सखा, है ना। तो भगवान ही सब कुछ है। तो मैं क्या करती हूँ, सुबह में अगर मान लो चाय बनाई तो पहले चाय का गुरुजी को भोग लगाती हूँ। बिस्किट है तो कभी उनको फ्रेंड बना लेती हूँ। चलो अपने ना, मैं गुरुजी को बोलती हूँ आप मेरे फ्रेंड भी तो हो ना, बेस्ट फ्रेंड भी तो, क्योंकि देखो बाहर की दुनिया में हमारे बेस्ट फ्रेंड तो है पर कभी हमें धोखा भी दे जाते हैं, पता तो लगता नहीं है। तो गुरुजी तो हमें कभी रिसीव नहीं कर सकते। तो मैं कहती हूँ आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना, चलो अपने चाय पीते हैं, चलो अपने बिस्किट खाते हैं, है ना। तो फिर जैसे दोपहर का खाना बनाया तो गुरुजी को भोग लगाया कि चलो अपने खाना खाते हैं। फिर मैं एक बाइट ऐसे गुरुजी को ऑफर करती हूँ, फिर खाती हूँ, फिर बाइट गुरुजी को ऑफर करती हूँ, फिर खाती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा भी नहीं है ना, और पापा अपने काम में बिजी तो रहेंगे, मतलब उन्हें अपना काम भी करना होता है ना, सुबह में चले जाते हैं, रात में अपने काम से आते हैं, तो मेरे को पढ़ना भी होता है। तो मैं क्या करती हूँ, मतलब कुछ भी दिन में होगा ना तो गुरुजी को बताऊंगी कि गुरुजी कहते हैं ना मेरे नाल गल किया करो, मेरे से बात किया करो, हर बात मेरे को बताया करो, तो तुम्हें किसी और को बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि आज हमारे दोस्त भी हैं तो हमें क्या पता कल वो हमारे दुश्मन हो जाए, हमें नहीं पता ना। तो गुरुजी इसीलिए कहते हैं कि हर दिल की बात मेरे को करोगे तो उससे एक तो हल्के भी हो जाओगे, और एक तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे आसपास हूँ, मैं तुम्हारे, मतलब कहते हैं ना हमें, क्योंकि वो हमारे माता पिता हैं, वो हमारे दोस्त हैं सच्चे। तो मैं ना ऐसे आइसक्रीम, मतलब गर्मी है बहुत ज्यादा तो आइसक्रीम्स तो लाते ही हैं अपन। तो मेरी आदत है कि मैं चलो आप मेरे अच्छे अच्छे पक्के वाले दोस्त हो ना, चलो अपने दोनों खाएंगे आइसक्रीम। फिर मैं थोड़ा सा गुरुजी को ऑफर करूँ, थोड़ा सा खुद खाऊं, फिर गुरुजी को ऑफर करूँ, फिर खुद खाऊं। अब देखो कमाल की बात क्या होती है, मेरे दांतों में इतनी प्रॉब्लम है कि जरा सा ठंडा लगते ही दांत, इतनी ज्यादा सेंसिटिविटी, इतना इतना हॉरिबल पेन होता है कि मैं वहीं बैठ जाती हूँ। मैं इसलिए ठंडा खाने से बहुत बचती हूँ, लेकिन आइसक्रीम मुझे पसंद है। ठीक है, गर्मी होती है तो थोड़ा ज्यादा, मतलब ऐसा लगता है कि खानी ही चाहिए ना। तो मैं जब भी खाऊंगी ना, मेरे दांतों में झंझनाहट ऐसे ऐसे होती है कि मतलब मैं वहीं बैठ जाती हूँ। मैं एक बार बहुत हैरानी हुई, मैं गुरुजी को आइसक्रीम खिलाई, फिर खुद खाई, फिर एक बाइट गुरुजी को खिलाई, फिर खुद खाई, फिर गुरुजी को खिलाई, फिर खुद खाई। मैं ये देख रही हूँ इतनी ठंडी आइसक्रीम मैंने फ्रीजर से निकाली, मैं जैसे गुरुजी को खिला के खुद खाऊं, मेरे दांतों में तो कोई तकलीफ ही नहीं है। जहाँ इतना दर्द होता था, मतलब जरा सा ठंडा लगते ही इतना दर्द होता था, मैं जैसे ही कहूँ चलो आप मेरे पक्के वाले दोस्त हो ना, चलो पहले आप थोड़ी सी खाओ, फिर मैं खाती हूँ, फिर आप खाओ, फिर मैं खाती हूँ, है ना। फिर मुझे है, तो मेरे को तो दांतों में कोई तकलीफ ही नहीं लगी। मैंने ये 4-5 बार मेरे अप्लाई किया, मैंने फिर मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों। ऐसा इसलिए कि गुरुजी कहते हैं कि सच्चे भाव से जब तुम मुझे ऑफर करते हो ना, तो तुम्हारी तकलीफ मेरे को पता लग जाती है। देखो गुरुजी मेरे दांतों में कोई दिक्कत ही नहीं है, ऐसे कैसे हो गया। फिर मुझे समझ आया कि भगवान हमारे दिल का सच्चा भाव मांगते हैं, कि हम मन और बाहर एक होते हैं ना, तो ईश्वर से, गुरु से जल्दी जुड़ पाते हैं। और जब अंदर में हमारे जैसे मान लो कभी कोई बात चल रही है या कुछ, या और अगर अंदर में कुछ बाहर कुछ हो तो फिर हम कनेक्ट भी नहीं हो पाते। तब मुझे समझ आया कि मैं जो आइसक्रीम थोड़ी सी खाते ही मैंने बैठ जाती थी वहीं पे, अब तो मैं बड़े आराम से खा रही हूँ। जैसे गुरुजी को ऑफर करूँ, चलो आप तो मेरी मम्मा भी हो ना, चलो थोड़ा सा खाओ, फिर मैं खाऊंगी, मतलब आप फिर मैं कहती फिर खाओ, फिर मैं खाऊंगी। मतलब जैसे जैसे मैं उनको ऑफर करूँ खुद खाऊं, मेरी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मेरे दांत जो इतनी ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती, ठंडा का है ही नहीं प्रॉब्लम बिल्कुल भी। मतलब इससे ना ये चीज प्रूव्ड है कि जब हम भगवान से, गुरु से अपना कनेक्शन सच्चा रखते हैं ना, कि हाँ तुमसे ही आए हैं, तुम में ही समा जाएंगे, भगवान से ही आए हैं, एक दिन उसके घर ही जाना है, वहीं समाना है। तो फिर ये भाव से ना वो हमारे साथ साथ रहते हैं हर पल। क्योंकि मेरी मम्मा नहीं है, मेरे मतलब भाई भाभी का भी कोई अच्छा नहीं है बर्ताव मेरे साथ, मतलब एक ही भाई, मतलब नहीं अच्छा बर्ताव। तो मतलब मैं अपने अलग ही सेपरेट ही घर में रहती हूँ। पापा सुबह में जाते हैं, वो बिजनेस है, तो फिर रात में आते हैं। तो फिर मैं गुरुजी से ही बातें करती रहती हूँ, सारा दिन तो मैं अकेले होती हूँ।
तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरे साथ तो गुरुजी है, भगवान है, वही तो मेरी मम्मा है, वही तो मेरे पापा है, वही तो मेरे सच्चे दोस्त हैं, है ना। उनको हर चीज बताती हूँ मैं, गुरुजी आज ये लेके आई, आज मैंने ऐसे ऐसे कपड़े धोए, पता है आपको कई बार मेरे को सर्वाइकल हो जाता है, गुरुजी उसे भी ठीक कर देना। तो मतलब हर चीज बताती रहती हूँ। ऐसे ही मेरे को यार मतलब इतनी हैरानी कि मेरे दांत कहाँ इतने सेंसिटिविटी और कहाँ बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 0%। सो यही बस मुझे बताना था, कहीं मैं ज़्यादा वक्त ना ले लूँ संगत जी। सो अगर मैंने ज़्यादा वक्त लिया है संगत जी तो बहुत दिल से माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ करना। और ऐसे ही गुरुजी सबको ब्लेसिंग दे रहे हैं, आगे भी दें, है ना। ये सभी संगत जी को गुरुजी की ब्लेसिंग मिले, है ना। तो गुरुजी की तो ब्लेसिंग सभी के लिए है और सभी तक ही पहुँचे, है ना। ज़्यादा लंबा वक्त नहीं लूँ, औरों को भी अपना सत्संग प्रेजेंट करना है, तो है ना। तो इसी के साथ अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु जी आपका बहुत 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 थैंक यू, है ना। आप मेरे मम्मा हो, पापा हो, मेरे दोस्त हो, मेरे भाई बहन हो, है ना। ऐसे मेरे साथ हमेशा हमेशा हर जन्म में हमेशा हमेशा रहना। थैंक यू गुरु जी। सबको ब्लेसिंग्स ऐसे ही गुरु जी की मिले, है ना। सब तक ही गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच रही है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आंटी जी। आपका ये सत्संग अपलोड करते समय गुरुजी ने मुझे 2 थॉट और भेजे हैं और संगत जी सबके लिए हैं वो थॉट। एक तो ये कि आप कभी भी ये माफी ना मांगे कि सत्संग बड़ा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। आप वो ही बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना गुरुजी की आज्ञा होती है। तो कभी भी कोई भी इस चीज के लिए माफी ना मांगे कि लंबा या बड़ा सत्संग हो गया। ठीक है, सत्संग में अगर कोई शब्द गलत बोला जाता है तो हम माफी मांगते हैं। और दूसरी चीज संगत जी, गुरु जी ने सबके लिए एक थॉट भेजा है कि कोई भी अपनी बुद्धि ना चलाए। यानी कि अगर ये बिटिया, ये गुरु जी की ब्लेस्ड बिटिया है, मुझे नहीं पता कि ये इसका नाम क्या है, मैं कुछ नहीं जानती, बट ये गुरु जी की ब्लेस्ड बिटिया है। गुरु जी कहते हैं ये मेरी बेटी है, चाहे ये इसके भाव है कि ये मुझे झूठी आइसक्रीम खिलाती है तो भी मैं खा लूंगा, अगर ये झूठे हाथों से भी खिलाएगी मैं खा लूंगा। तो कोई भी संगत जी अपनी बुद्धि ना चलाए कि, और ना ही कोई ये सोचे कि ये ऐसा क्यों करा। ये गुरुजी के हर संगत के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हर संगत अपने हिसाब से गुरुजी से भाव से प्यार से बात जो करती है, गुरुजी उस हिसाब से अपनी संगत को ब्लेस्ड करते हैं। हर संगत का अपना तरीका है गुरुजी से प्यार दिखाने का। हर बच्चे का अलग तरीका होता है अपने माँ बाप से प्यार करने का। तो संगत जी, गुरुजी का ये एक और थॉट आया है कि अपनी बुद्धि ना चलाना। और अगर वीडियो अपलोड करते समय मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ करें। और चलिए प्यारे से गुरुजी के महामंत्र के साथ अपनी इस वाणी को विराम देती हूँ। आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरुजी।